प्यार किया उन होठों का व्यापार किया जिस कोख में इनका डॉक्टर जो इंतकाल कर गई उसकी रूह ने हर एक को पुकारा है और कहा है कि आवाज लगाओ जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। ये गूंज रहनी चाहिए। आज 6 तारीख है, 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करता हूं कि 9 तारीख जब 1 महीने का ये वक्त गुजर जाए तो 9 तारीख को रात 9:09 में जितने सारे लोग काम काज कर रहे हैं वो सब लोग 9 मिनट के लिए अपना काम रोक दीजिए। आपका ये 9 मिनट पूरे हिंदुस्तान को जगा सकता है। आपका ये 9 मिनट वो जो चीफ जस्टिस हो या जो इक़्तिदार में जो सत्ता में जो पावर में है उन्हें झंझोड़ सकता है। तो आप याद रखिए 9 तारीख को 9:09 पर और जो जहां पर रहे एक अकेला भी रहे तो नारा लगाए जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। ये नारा गूंजते रहना चाहिए तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। आइए मैं एक हूँ तो कलाकार लेकिन उससे पहले हूँ इंसान और मेरी बदकिस्मती है कि मेरा ज़मीर जिंदा है। अगर मेरा ज़मीर मर जाता अब यकीन कीजिए कम से कम 5-6 फ्लैट होने में देते और 25-30 करोड़ का मालिक होता है, लेकिन मैं बिका नहीं और बिकूंगा भी नहीं इंशाअल्लाह। कभी गर्मी हूँ सूरज की, कभी तो आप हूँ मैं, कभी गर्मी हूँ सूरज की, कभी तो आप हूँ मैं, तुम्हारे जहन तक पहुंचूं तो कामयाब हूँ मैं। कभी गर्मी हूँ सूरज की, कभी तो आप हूँ मैं, तुम्हारे जहन तक पहुंचूं तो कामयाब हूँ मैं। मुझे दौलत से दौलत अभी मैं मिल नहीं सकता, मोहब्बत से जरा देखो तो दस्तयाब हूँ मैं। हाजिर हो जाता हूँ, हाजिर होता रहूंगा। आइए ट्रेनी डॉक्टर बहना को याद करें, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें। जिंदगी का भरोसा ही क्या, एक झलकता हुआ जाम है। जिंदगी 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 मौत का दूसरा नाम है। सुन के हैरान है जो भी इंसान है। सुन के हैरान है जो भी इंसान है। चाहता है इंसाफ उस बहन के लिए जिस बहन की आवाज न सिर्फ बंगाल में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में गूंज रही है और सभी लोग एक बात कह रहे हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मैं भी कहूंगा कि खिदिरपुर से एक आवाज गूंजे, तेज आवाज, जोरदार आवाज। आइए हम सब मिलकर एक बार अपनी बहन के लिए इंसाफ की आवाज लगाएं। वी वांट, वी वांट, वी वांट, यू वांट, आई वांट, ऑल वांट, बंगाल वांट,
Khidirpur want, you want, sister want, brother want, doctor want, engineer want, everybody, student want, we want. शुक्रिया। मौजूद है और मेरी तमाम बहनें जो आज रात में हम लोगों का साथ दे रही हैं और पर्दानशी मेरी माँ और बहनें जो अपने घरों में मौजूद हम लोगों की बातों को सुन रही हैं और मेरे नाज़रीन भाई बहन जो यहाँ से गुजर रहे हैं। बड़ी अफसोस की आज रात है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। ये जो वक्त हम देख रहे हैं 1 महीना से ये हम पे बहुत भारी गुजर रहा है। चूंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, इस वजह से मुझे वो दर्द मैं आपके सामने बयान नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है और मैं वाकई बोल नहीं पाती हूँ। मैं उन तमाम अपनी माँ बहनों से आज यहाँ से इल्तिजा कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। आज हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं उस माँ और उस बेटी के लिए नहीं बल्कि हम मददी मंजाल की तमाम लड़कियों के लिए, तमाम औरतों के लिए, तमाम बेटियों के लिए, तमाम माओं के लिए आज हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। जब तक हम रास्ते पे नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम ऐसे करेंगे जो समाज में आज हैवान की शक्ल नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में हैवानियत कर रहे हैं। उन इंसानों को, उन दरिंदों को हम सबको मिलकर के दबोचना होगा। आप ये ना सोचें कि ये किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की माँ के साथ हो रहा है। आप हरगिज़ ये ना सोचें। हम तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ नहीं बल्कि वो हमारी माँ, वो हमारी बेटी, वो हमारी घर की इज्जत, वो हमारी घर की लाज है। आज अगर एक औरत की, एक बेटी की, एक माँ की कहीं इज्जत लूटती है, असमत लूटती है, तो वो समझ रही है कि पूरे समाज की और जो औरतें हैं उन तमाम औरतों की, आपके घरों में जो औरतें हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, तमाम औरत समाज में औरत जात की इज्जत को लूटी जा रही है, ताल की जा रही है। खाना खा रहे होंगे, मीठी नींद की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एहतजाज में शामिल हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हुआ। मगरबी बंगाल की सरजमीन का हर एक माए, हर एक बहने, हर एक भाई, एक बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए हुए उस अपनी बेटी को, उस निर्भया बेटी को, उस अपनी बच्ची को, अपनी बहन को याद कर रहा है और दिल किसी भी करवट चैन से नहीं बैठ रहा है कि एक ऐसी बच्ची जो मेडिकल के आखिरी दौर में थी, एक मेडिकल की तालबा, एक मेडिकल की स्टूडेंट, जब तक वो जिंदा रहती न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों जिंदगी को बचाने का काम करती, जिंदगी को बनाने का, संवारने का काम करती, दूसरे के दुख में खड़ी होने का काम करती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जितनी भी शर्म की जाए सर झुक जाता है कि आज वो लड़की जो कल दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए तैयारी कर रही थी, वो अपनी जिंदगी को हार बैठी। रात हो चुकी है और ये एहतजाजी प्रोग्राम को भी वक्त पे ख़त्म करना है। यहाँ पर जो तमाम फनकार आए हैं, शकील अंसारी साहब और साबिर खान साहब, मीता पॉल साहिबा और उसके अलावा भी दीगर बहुत से फनकारों ने बंगला में यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उन सबों का मैं इस सिटीज़न फोरम के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही में आप तमाम सामईन जो इतने देर तक यहाँ पर एहतजाज करते रहे, बैठे रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अनाउंसमेंट करना है, वो ये है कि आइंदा 9 तारीख को 1 महीना पूरा हो रहा है उस मजलूमा लड़की के कत्ल का।
ये फैसला किया गया है, पूरे मजहबी बंगाल के शहरियों ने ये फैसला किया है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, कि आइंदा 9 तारीख को 9 बजे से रात 9 बजे में 9 बजे से लेके 9:09 तक, यानी सिर्फ 9 मिनट के लिए तमाम काम बंद कर दिया जाएगा। यानी जहां जो काम कर रहा है उस काम से थोड़ा सा अपने आप को मुस्तस्ना कर लेगा, अलग कर लेगा। अगर दुकानदार हैं तो जरा सा 9 मिनट के लिए सामान बेचना बंद कर दीजिए। अगर खरीदार आप हैं तो 9 मिनट के लिए सामान खरीदना बंद कर दीजिए। अगर इसी तरह कोई दूसरा कामकाज है तो उस कामकाज में, घर में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो 9 मिनट के लिए कम से कम एक जगह खड़े होकर या बैठ करके उस मजलूमा के याद में ये 9 मिनट को आप खिराज अकीदत पेश कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस लड़की के लिए पूरे मगरबी बंगाल में ये एहतजाज चल रहा है। एक एहतजाज का नया मोर्चा कल से खुलने वाला है, वो है हावड़ा में अनीस खान का जो कत्ल हुआ था, और बीरभूम के सांथी स्टेशन में वरुण विश्वास का जो कत्ल हुआ था। उनके वालिदैन भी आइंदा कल से 13 तारीख तक धरना पर बैठ रहे हैं, श्याम बाजार के सामने, मनिंद्रनाथ कॉलेज के सामने। तो एक नया मोर्चा खुल रहा है इस एहतजाज का, उसमें भी हम सबको शामिल होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि सबूत मिटाया जा रहा है या जो कुछ भी किया गया है वो होता रहे, लेकिन हमको यकीन है कि ये जो अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक के जरिए हम लोग उस मजलूमा लड़की को इंसाफ दिला सकेंगे, क्योंकि फौज हक को कुचल नहीं सकती, फौज हक को कुचल नहीं सकती। फौज चाहे किसी यजीद की हो, लाश उठती है फिर अलम बनकर, लाश चाहे किसी शहीद की हो। लिहाजा मजा आता है मुझको, तो घुट घुट के जीने में मजा आता है। ये शायद मैं बोल रहा हूँ खुददारी और खुदगर्ज के ऊपर। एक खुदगर्ज भी होता है इंसान जो अपने जिंदगी में खुदगर्जी जीता है, और एक इंसान खुददार होकर मर जाएगा मगर खुददारी के बिना वो नहीं मर सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। वो जितना रहेगा खुददारी पर कि मुझको तो घुट घुट के जीने में मजा आता है। ए अजल अजल मौत, ए अजल मुझ तरस का मेरी जान ना ले, सिद्धते भूख सता एवज रोटी के, सिद्धते भूख सता एवज रोटी के, जहर पी ले किसी कमजोर का एहसान ना ले। क्या बात है, किसी कमजोर का एहसान मत ले। लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि शायद वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं।